हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा न्यू टॉपिक रहेगा वो जो है आपका बेटा, थोड़ा सा उसका नाम जो है बोर्ड ने चेंज कर दिया। जो न्यू नेम है उसका इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट, और जो उसका ओल्ड नेम था आपकी बुक में, जो ओल्ड नेम से चैप्टर मिलेगा वो है रीजन डेवलपमेंट इंडियन पॉलिटिक्स। कि इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर ऐसी क्या डेवलपमेंट हुई, कौन सा इंडियन टाइम पीरियड ऐसा रहा जिसने इंडियन की पॉलिटिक्स को टोटली चेंज कर दिया। उसके अंदर जो था बहुत ज़्यादा चेंज आया, ड्रास्टिक चेंज आया। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले डिस्कस करेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या रहा चैप्टर के स्टार्ट में, कि चैप्टर के अंदर क्या क्या मिलेगा आपको। वे बैक जाएंगे 1980s में। 1980s का बेटा जो टाइम पीरियड है वो रहा डोमिनेंस, कांग्रेस का डोमिनेंस। तो कांग्रेस पार्टी जो था डोमिनेंट पार्टी थी। रीज़न क्या थे उसकी डोमिनेंस के, कि जो अपोजिशन थी, ड्यू टू स्प्लिट इन अपोजिशन, की जो अपोजिशन पार्टी थी वो अलग अलग हिस्सों में बटी हुई थी, मतलब अपोजिशन जो था कंबाइंड नहीं था। सेकंड जो प्रॉब्लम थी उस टाइम जो था टेररिज्म था, रीजनलिज्म था। टेररिज्म आपको पता है आतंकवाद है, रीजनलिज्म मतलब क्षेत्रीयवाद, क्षेत्र के लिए लोग, पार्टीज़ जो थी, लोग आपस में लड़ रहे थे। देन जो था इन द ईयर 1984 सैड डिसमिस ऑफ मिसेस इंदिरा गांधी है। देन कांग्रेस के साथ सिंपथी रही, और यही रीज़न रहा कि 1984 के जब जनरल इलेक्शंस हुए मिसेस इंदिरा गांधी की डेथ के बाद, तो मिस्टर राजीव गांधी जो थे एज अ नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने। और इन इलेक्शंस में जो था कांग्रेस को 1984 के इलेक्शंस में जो था 415 सीट से जो था कांग्रेस ने विन किया था। और सेम उसका उल्टा रहा कि जब 1989 के इलेक्शंस आए हैं तो कांग्रेस, जिसको 84 के इलेक्शन में 415 सीट्स मिली थी, 1989 के इलेक्शन में 197 सीट्स मिली। तो क्या रीज़न रहे कांग्रेस की इस डिफीट के? देन फॉर्मेशन ऑफ कोलिएशन गवर्नमेंट। You know about coalition government when no party gets majority, single party gets majority, then two or more than two parties joins together and form a government. That type of a government known as coalition government. क्लियर है? तो कोलिएशन गवर्नमेंट हम कहते हैं कि 1989 में शुरू हुई है, बट उससे पहले जनता दल गवर्नमेंट को भी हम कोलिएशन कह सकते हैं, क्योंकि उस टाइम भी बहुत सारी अपोजिशन पार्टीज़ ने ज्वाइन किया था कांग्रेस को हराने के लिए। तो जो जनता दल थी वो बीजेपी और लेफ्ट पार्टीज़ का कह सकते हो गठबंधन थी, ठीक है। बट जब 1989 में नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट बनी तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो था उसको ज्वाइन किया। देन इम्पॉर्टेंस ऑफ रीजनल पार्टीज़, कि वो टाइम पीरियड ऐसा रहा जिसमें रीजनल पार्टीज़ की जो थी इम्पॉर्टेंस बढ़ गई। रीजनल पार्टीज़ मतलब क्षेत्रीय दलों की। क्षेत्रीय दल लाइक आपका शिवसेना है, लाइक बीएसपी है। पंजाब में जाएंगे तो आपको अकाली दल मिल जाएगा, हरियाणा में आएंगे तो आपको एनएलओ मिल जाएगा। तो ये कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स रही जिसने इंडियन पॉलिटिक्स को पूरी तरह से चेंज कर दिया। देन है डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, की इंडियन पॉलिटिक्स में क्या डेवलपमेंट हुआ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। फर्स्ट डेवलपमेंट है डिफीट ऑफ कांग्रेस। जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया कि 1989 के इलेक्शंस हुए हैं, उसमें कांग्रेस बुरी तरह से हार गई और कांग्रेस को ओनली 197 सीट्स मिली थी। और ये जो इंसिडेंस है वो मार्क्ड करता है, यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ मार्क एज द एंड ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, कि कांग्रेस सिस्टम का क्या था इस टाइम पीरियड में, एंड हो गया था। कि कांग्रेस जो थी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट पार्टी नहीं रही थी, लोग जो था कांग्रेस को पसंद करना बंद कर दिया था लोगों ने। बट कांग्रेस ने फिर भी अपनी पोजीशन को इम्प्रूव किया, तो एक डेवलपमेंट ये रही। नेक्स्ट जो है सेकंड डेवलपमेंट रही और राइज ऑफ मंडल कमीशन, मंडल इशू, इसको मंडल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो थी नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट की थी। इसका जो मंडल कमीशन का जो इशू है वो तो 1978 से शुरू हो रहा है, कि जब मंडल कमीशन का फॉर्मेशन किया गया था। देन कौन सी जनता दल गवर्नमेंट ने किया था। देन जनता दल गवर्नमेंट गिर गई, उसके बाद वो जो रिकमेंडेशन थी लागू नहीं हुई। बट जब नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट आई है अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मिस्टर राजीव गांधी, तो उन्होंने जो था मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया। बेसिकली मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन क्या थे? रिकमेंडेशन मतलब सिफारिशें। इसमें सबसे बड़ी सिफारिश थी कि 27% जॉब्स जो होंगी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी रिज़र्व फॉर ओबीसीज़, कि ओबीसीज़ के लिए जो है जो डिप्रेस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी उनके लिए रिज़र्व की जाएगी। ओबीसी की फुल फॉर्म मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस। सेकंड डेवलपमेंट हो गई। देन जो है मंडल इशू, क्या था मंडल इशू इसके अंदर? तो इम्प्लीमेंटेशन, जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट्स को इम्प्लीमेंट कर दिया तो लेड टू वायलेंट जो था एंटी नेशनल प्रोटेस्ट हो गया। जो दूसरे जो लोग थे, कास्ट के लोग थे,
तो उन्होंने जो था ऑल ओवर इंडिया प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि सीट्स का रिजर्वेशन ना किया जाए। और इसने जो था इंडियन पॉलिटिक्स को 1989 की जो पॉलिटिक्स थी उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया, 90s की पॉलिटिक्स को पूरी तरह से चेंज कर दिया। दैन थर्ड डेवलपमेंट, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया ने अडॉप्ट की। आपने 10th में भी पढ़ा होगा, 11th अगर इकोनॉमिक्स में भी आपने पढ़ा होगा। तो मिस्टर राजीव गांधी ने इसका जो था व्यू कर लिया था कि कैसा भारत रहेगा हमारा आने वाले टाइम में। देन उनकी डेथ हो गई। तो 1989 में जो है हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट किया अंडर द लीडरशिप ऑफ पीवी नरसिम्हा राव। तो उस टाइम जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, उनको फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने 3 चीज़ों को अडॉप्ट किया, ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन जो है निजीकरण। तो ये पॉलिसीज़ अडॉप्ट की गई। दैन डेमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद आपने सुना भी होगा, लास्ट ईयर जो था बहुत ज़्यादा हॉट इशू रहा था लास्ट ईयर का। तो क्या था कि बाबरी मस्जिद तो 6 दिसंबर 1992 को जो था बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिया। डिमोलिश मतलब गिरा दिया गया, ठीक है। अब बाबरी मस्जिद का इशू है वो आगे हम जाके इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा सा ही मैं आपको बता देती हूँ। इसके अंदर क्या था कि बाबरी मस्जिद जो है अयोध्या में जो है माना जाता है कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि थी, जहाँ बाबरी मस्जिद को बनाया गया था। हिंदूज़ कहते थे वो किसके हैं कि यहाँ पे भगवान राम का जन्म हुआ है, बट मुस्लिम्स कहते हैं कि नहीं ये उनकी मस्जिद है। तो थोड़ा ऐसा इशू चला। अब ये जो इवेंट था डिमोलिश करने का, दिस इवेंट सिम्बलाइज एंड ट्रिगर्ड द वेरियस चेंजेस। और इस इवेंट ने जो था गिरने ने, बाबरी मस्जिद के गिरने ने इंडियन पॉलिटिक्स को पूरी तरह से चेंज कर दिया। और इंडिया में एक बहस छिड़ गई इंडियन नेशनलिज्म की, राष्ट्रवाद की और सेकुलरिज्म की। क्या इंडिया सेकुलर कंट्री है? दीज डेवलपमेंट, जो जितनी भी डेवलपमेंट हुई वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ हुई। और बीजेपी एक स्ट्रॉन्ग पार्टी बन के जो थी सामने आई, और उसने अपनी एक पॉलिसी दी दैट वाज हिंदुत्व, और अभी भी कह सकते हो उसकी पॉलिसी है हिंदुत्व की। देन फिफ्थ डेवलपमेंट है उस टाइम पीरियड में असैसिनेशन ऑफ मिस्टर राजीव गांधी की 21 मई 1991 को जो था ड्यूरिंग द इलेक्शन रैली तमिल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन LTTE लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम ने जो था राजीव गांधी को जो था असैसिनेट कर, असैसिनेट मतलब उनको मार दिया था। तो इस तरह से जो था कांग्रेस की लीडरशिप भी टोटली चेंज हो गई कि उस टाइम के बाद जो था कांग्रेस में गांधी परिवार का जो कहते थे कि प्राइम मिनिस्टर उसी फैमिली से आएगा, तो वो चेंज होगा। तो आप भी आज फ्रेंड देख सकते हो कि कांग्रेस की गवर्नमेंट भी रही है तब भी प्राइम मिनिस्टर जो है गांधी परिवार से नहीं आया, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि क्लियर हो गया। देन हम करेंगे ईरा ऑफ कोलिएशन की शुरुआत। कोलिएशन मतलब गठबंधन का जो ईरा था उसकी शुरुआत कैसे हुई। तो जो कोलिएशन है मैंने आपको पहले ही बताया कि वन नो सिंगल पार्टी गेट मेजॉरिटी देन 2 और मोर देन 2 पार्टी जॉइंस टुगेदर एंड फॉर्म अ गवर्नमेंट, दैट टाइप ऑफ अ गवर्नमेंट इज़ नोन एज कोलिएशन गवर्नमेंट। इसके अंदर आप एग्जाम्पल कभी पूछ ले तो आप लिख सकते हो NDA एंड UPA। NDA मीन्स नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एंड UPA मीन्स यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। एक को बीजेपी लीड करती है NDA और दूसरे को कांग्रेस लीड करती है वो है UPA। Then era of coalition started in the year 1989. I have already mentioned here. क्यों स्टार्ट हुआ? ड्यू टू डिफीट ऑफ कांग्रेस। जैसे हमने किया था कि कांग्रेस के हार के साथ ही जो था कांग्रेस सिस्टम का एंड हो गया था। एंड फॉर्मेशन ऑफ नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, और नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर VP सिंह। दैन जो है हम करेंगे अलाइंस पॉलिटिक्स। अलाइंस पॉलिटिक्स का मतलब क्या है कि कैसे जो था लोगों ने अपने अलाइंस बनाए, मतलब अपने जो था दल जो था घटक दल सास में जोड़ के जो था अपने अलाइंस, जैसे बीजेपी ने अपना अलाइंस बना लिया अकाली दल के साथ, हरियाणा में उसने अभी भी अलाइंस बनाया हुआ है, ठीक है। तो वैसे जो था कैसे उन्होंने अपने अलाइंस बनाए। तो सबसे पहले अब करेंगे अलाइंस गठबंधन राजनीति की शुरुआत कैसे हुई। बिफोर, जब भी बेटा अलाइंस का फॉर्मेशन होता है वो बिफोर इलेक्शंस होता है। कोलिएशन गवर्नमेंट जो आफ्टर इलेक्शन बनती है। तो बीजेपी ने अपने अलाइंस का फॉर्मेशन किया किसके साथ? अकाली दल के साथ, और बहुत सारे शिवसेना भी उसके एक अलाइंस का जो पार्टनर थी। बीजेपी का जो अलाइंस है NDA है, कांग्रेस और उसका अलाइंस है UPA है, और यूनाइटेड फ्रंट थर्ड अलाइंस आ गया था उस टाइम, तो बीजेपी उसका मेंबर थी। देन इन द ईयर 1990 देयर आर ऑल्सो सॉ
ठीक है जी। 1990 का जो ईरा है, क्या देखा उसने, द एमर्जेंस ऑफ पावरफुल पार्टीज़ एंड द मूवमेंट, कि नई कई पार्टीज़ और कई मूवमेंट्स जो था सामने आया, और जो डिप्रेस क्लासेस के पीपल थे वो भी जो था मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर आ गए, जैसे दलित्स हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, ओबीसीज़ हैं। देन है बीजेपी। अब थोड़ा सा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा बीजेपी का, कि बीजेपी कहाँ से पार्टी जो थी बन के उभरी। तो बीजेपी की जो रूट्स हैं वो कहीं ना कहीं जनसंघ से मिलती हैं, ठीक है जी। बीजेपी जो था 1947 से लेके 1980 तक पार में नहीं थी, या आप कह सकते हो उसका नेम भी नहीं था। तो 1980 में जो था बीजेपी का एग्जिस्टेंस में आई है। तो जनसंघ में इसकी जड़ें हैं। फॉर्म्ड इन द ईयर 1980। एम्बेरस जब ये बनी तो इसका जो था आइडियोलॉजी क्या थी, गांधीयन सेक्युलरिज्म, गांधी जी की जो है धर्मनिरपेक्षता की नीति, जो इसकी आइडियोलॉजी थी। देन बेटा 1984 में जब फर्स्ट में इन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया तो इसको 4 सीट्स ही मिली थी। अब देखिए 2 बार से 3 बार जो है इंडियन जो सेंटर में ये गवर्नमेंट चला चुकी है। देन 1991 एंड 1996 के जब इलेक्शन हुए हैं तो इसने अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट किया, मतलब अपनी स्थिति को और ज़्यादा सुधारा। और 1996 के जो इलेक्शन आए हैं उसमें जो था सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के जो था आपकी कह सकते हो बीजेपी आई थी। देन जो है बेटा मैंने आपको बताया कि 1980 में इसने अपनी आइडियोलॉजी को रखा था गांधीयन सेक्युलरिज्म, बट 1986 में जो है इसने अपनी जो था आइडियोलॉजी को चेंज किया और परस्यूड द पॉलिसी ऑफ हिंदुत्व, और हिंदुत्व की पॉलिसी को इसने परस्यू किया, चलना शुरू कर दिया। और हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी थी वो दी थी वीर सावरकर ने। देन इन द ईयर 1986 जो था इन्वाइटेड टू फॉर्म अ गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए बनाया गया, क्योंकि 1986 में जैसे मैंने ऊपर डिस्कस किया कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उतरी थी, बट अदर पार्टीज़ अपोज इट्स पॉलिसी। बट दूसरी जो अपोजिशन पार्टीज़ थी उन्होंने इसकी पॉलिसी को अपोज किया। और आप कह सकते हो कि मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट का टाइम पीरियड कितना रहा, 13 दिन रहा, जब सबसे फर्स्ट टाइम वो उसमें पावर में आई है, क्योंकि अपोजिशन पार्टीज़ नहीं चाहती थी कि बीजेपी जो है पार के अंदर आए। फाइनली केम इन टू पार। और जब लास्ट टाइम जो फिर वो पार में कैसे आए, फाइनली केम इन टू पार बाय लीडिंग कोलिएशन गवर्नमेंट इन 1998। देन 1998 में कोलिएशन गवर्नमेंट की फॉर्म में आई। देन कब तक चली, 1998 से जून 1999 तक। देन री इलेक्टेड हुई अक्टूबर 1999 से। देन अटल बिहारी वाजपेयी क्या रहे, हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे, ठीक है। सिंस 1989 11 गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ सेंटर के अंदर। कुछ कोलिएशन गवर्नमेंट थी, कुछ माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी जिनको जो था दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं बाहर से सपोर्ट कर रही थी। देन मैंने लिखा हिंदुत्व का मीनिंग क्या, हिंदूनेस है, और आइडिया किसने दिया था, वीर सावरकर ने दिया था। देन थोड़ा सा यहाँ करेंगे नेशनल कौन कौन से अलाइंसेस का फॉर्मेशन हो। तो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ था अलाइंस का 1989 में। देन यूनाइटेड फ्रंट है 1996 से 1997 तक। देन एनडीए है, कब कब पार में रही है, 1997 से 97, 98, 99 से 2004 तक, और 2014 से 2024 तक पार में है, जिसको नेशनल डेमोक्रेटिक अलाइंस बोलते हैं। देन यूपी है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलाइंस है, 2004, 2009 और 2014 तक जो था अब पावर में रही है। देन एनडीए का फॉर्मेशन जो है इससे पहले देखिए नहीं था, तो एनडीए ने अपना यूपीए ने अपना फॉर्मेशन ही जो है बाद में किया है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट अपनी क्लास में डिस्कस करें। थैंक यू।